हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपने क्या किया था बेटा, एक सांद्रता सेल के बारे में बात की थी, बराबर ना। अच्छा, सांद्रता सेल के लिए अपने दो टाइप ऑफ सेल के लिए बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे बेटा जो सेकंड टाइप ऑफ जो अपना सेल था, उस सेकंड ऑफ टाइप के लिए अलग अलग कंडीशन को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। और उन कंडीशन क्या क्या होती है इसको लेकर देखते हैं बिना वक्त गवाइए। आइए जरा देखना सर क्या होता है। सर अपने पास मान लीजिए कि सेकंड कंडीशन के लिए एक सेल है अपने पास कि पीटी लगा है, यहाँ पर H2 है वो गैस के अंदर है, और यहाँ पर H+ जो रहेगा वो गैस के अंदर रहेगा, एक्वस के अंदर। एक लवण से तो लगा लो और यहाँ पर H+ लगा लो वापस, और एक्वस फेज के अंदर और यहाँ पर क्या लगा लो सर, H2 गैस और पीटी। कुछ इस प्रकार का सेल अपन ने लास्ट भी बनाया था और अब भी बना रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, पहली कंडीशन में अपन ने क्या देखा था कि सर यहाँ पर H+ और H+ इन दोनों की जो सांद्रताएं थी वो क्या थी, भिन्न भिन्न प्रकार की थी। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, यस यहाँ पर इन दोनों की सांद्रता तो सेम करें, लेकिन इन दोनों गैसों का जो दाब है वो क्या कर दो, भिन्न भिन्न प्रकार से कर दो, उनका अलग अलग प्रकार से कर लो, ठीक है। चलो तो सर इसकी सांद्रता मैं मानता हूं कितनी है सर, C मोलर है, और इसकी भी सांद्रता कितनी मान लो, C मोलर। और यहां पर जो अपने पास जो गैस लगा हुआ है, इस गैस की जो अपना दाब मानते हैं बेटा वो कितना मान लू, P1 बार मान लू, और इसका कितना मान लू, P2 बार मान ले। कोई दिक्कत नहीं ना। आओ सर, तो अपन को करना क्या सर, दो रिएक्शन लिखनी है। कौन सी, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद अपन आगे बात करते, देखिएगा सर। आओ पहले बात कर लेते किसके लिए, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। सर इतनी तो आपको इंग्लिश आती ही होगी, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है ये, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या कहती है सर, यहां पर होने वाला जो प्रोग्राम होगा सर वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा सर, ठीक है। अच्छा आओ बढ़ो, पहले बात कर लेते अपन एनोडिक के लिए। तो यहां पर क्या रहेगा, G गैस रहेगा, 2H+ एक्वस क्या करेगा, बाहर निकालेगा और दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। चलो यहां पर इसकी जो सांद्रता हमें दिखाई दे रही है सर, इसकी सांद्रता C मोलर है, और ये हमारे पास जो रहेगा P1 बार रहेगा। अच्छा दूसरी बात करते सर, यहां पर क्या 2H+ एक्वस जो रहेगा। अच्छा यहां हेडिंग लगाओ, कौन सी रिएक्शन है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। कौन सी है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। डेट इज यहां पर क्या होने वाला है, अपचयन होने वाला है। क्या होगा, अपचयन होगा। तो सर अपचयन की कंडीशन में बात करें तो सर यहां पर क्या होगा, 2H+ जो होगा एक्वस वाला दो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बनाएगा बोलो जरा सर, ये बनाएगा H2 गैस बनाएगा, और ये क्या करेगा सर, यहां से इसे खत्म कर देता है, ठीक है। यहां पर ये जो है सर इसकी सांद्रता कितनी है, Cm मोलर है, और यहां पर ये कितना है सर, P2 बार है। बात तो समझ में आ गई, कोई समस्या बेटा नहीं ना, ठीक है। अब इसकी क्या कर दो, नेट सेल रिएक्शन लिख दो। अब नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आप लोगों को तो पता ही है, वैसे ही बुद्धिजीवी इंसान हो। देखो सर हम जानते हैं कि यहां से अगर बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गए, और जिसकी सांद्रता है उसको भी क्या कर दो, समाप्त कर लो, ताकि अपना काम आसान हो जाए। तो सांद्रताओं को समान अभी नहीं काटोगे, तो जब आप रिएक्शन क्वेश्चन लिखो, क्यों लिखोगे, तो क्यों के समय भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बात तो एक ही है ना सर, अभी करो चाहे बाद में करो, बात तो एक ही। तो अपन अभी कर लेते हैं, ताकि नेट सेल रिएक्शन अपने पास जो आने वाली है, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन वो क्या आएगी सर, यहां पर H2 गैस वाला जो है वो H2 गैस में ही जाएगा, लेकिन इसकी जो दाब रहेगा वो कितना रहेगा, P1 बार होगा, और इधर जो होगा वो कितना होगा, P2 बार होगा। अब हमें क्या करना है, यस Q लिखना है। तो Q बराबर क्या रहेगा बोलो, P2/P1 होगा। अच्छा इतना है ना। और हम जानते हैं कि सर एक सांद्रता सेल के लिए E0 जो सेल होता है, E0 सा वो कितना होता है, 0 होता है। ये अपन लास्ट क्लास के अंदर निकाल के देखा था, और मैंने प्रूव भी करवाया था आपको, बराबर ना। अच्छा आओ नॉट्स इक्वेशन लगा लो। तो नॉट्स इक्वेशन E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Q। अच्छा वैल्यू रखो अब यहां पर, E सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591, n की वैल्यू 2, लोग यहां पर P2 डिवाइडेड बाय P1, माइनस को हटा दो तो क्या आएगा, E सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोग P1 अपॉन P2। ये आ रहा सर, ठीक है बालक। अच्छा अब बात ये है सर जनरली कि अपने पास जो ये न्यूमेरिक, ये जो मैं करवा रहा हूं इतना बुक्स में सर है ही नहीं,
सही बात है, नहीं है ना सर? बुक्स में है तो भी छोटी हेडिंग में, बिल्कुल सही बात है। तो सर इतना पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट? सर देखो ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, बात नंबर एक ये है कि सर यहाँ से है ना टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अब बताया यहाँ से 2017 में क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर बच्चे घूम जाते हैं, अरे सर ये क्या है? तो देखो परेशानी उठाने वाली बात नहीं, मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा है ना, लेकिन मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप लोग पे क्या पड़े हो, आसान लगे, बिल्कुल ईजी लगे, ठीक है ना। तो आप ये बेसिक कंस्ट्रक्शन नहीं मान सकते हो कि बेसिक ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, ताकि न्यूमेरिकल को क्या कर सके अपन अच्छी सी बनावट दे सके, ठीक है ना। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। वैसे सांद्रता सेल का ही एक पार्ट बताया है मैंने आपको, है ना, और सांद्रता सेल अपने सिलेबस का है, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, बेफिक्र रहिए आप, बराबर। फटाफट से छापो। फिर इसकी अपन बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियसली के बारे में, और वैसे स्पॉन्टेनियसली तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। फटाफट उतारो, फिर स्पॉन्टेनियसली देखते हैं अपन। हो गया भाई, बढ़े आगे की तरफ। हाँ भाई देखो जरा, ये मैंने है ना आपको ई सेल लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला ई सेल है ना। अच्छा देखो, स्पॉन्टेनियसली अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं, है ना, सेल स्वतः काम करेगा ही नहीं, सेल स्वतः काम करेगा या नहीं, ये डिपेंड ऑनली फॉर किसके ऊपर करता है कि सर ई सेल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आइए जरा, तो सर यहां से कर लेते, इसको हटा देते, इसको हटा दो। और ध्यान देना भाई, ये स्वतः है या अस्वतः है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार डिस्कस किया जा रहा। मैंने कहा था कि अपन बार बार डिस्कस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, है ना, बस आपको थोड़ा वक्त देना है सब्जेक्ट को। तो सर ई सेल की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज कहे तो ई सेल जो है कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो दैट इज अपन बात करेंगे P1 डिवाइडेड बाई P2 जो होगा, है ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो कैसे आनी चाहिए, हमारे पास 0 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर ये कंडीशन होती है तो डेट इज हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, मतलब ये जो कंडीशन रहेगी ये कौन सी रहेगी, सेल वर्किंग इन स्पॉन्टेनियस, ठीक है वाला। ये स्पॉन्टेनियस वर्किंग करेगा, स्वतः वर्किंग करेगा, हमें उनको काम करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना। तो सेल बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सर यहाँ पर ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना, तभी तो सेल वर्किंग कर पाता है। यस, अब देखो आप, मैं जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल रहा, है ना, आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल रहा, तो जनरली यहाँ पर उसकी जो बैटरी है वहां पर उसका ई सेल की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तभी वो स्वतः काम कर रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ बच्चों के होता भाई मिस्टेक वगैरह, ना, आप लोगों ने छोटे देखा भी होगा, आजकल तो सबके हाथ में जनरल से नए नए मोबाइल आ गए, इतनी तकलीफ वाली बात नहीं होती। लेकिन जब शुरुआत में जो मोबाइल आता ना, शुरुआत का मोबाइल जनरली जितने भी देखा होगा, और ऑब्वियसली भाई मेरे हाथ में तो ऐसा आ चुका है, तो वो क्या करते हैं कि घर का बिल्कुल एक कबाड़ वाला मोबाइल हाथ में आता है ना, तो उसी से फिर वो धीरे धीरे मोबाइल एक बढ़िया सा हाथ में आने लगता है। जो कबाड़ का मोबाइल हाथ में आता है डेट इज वो चलता तो है, अपन को करना क्या पड़ता है कि चार्जर की पिन अंदर डाली और पिन डालकर उसको काम चलाया जा रहा है ना। पिन हटाने के बाद तो वो क्या करेगा, काम करेगा ही नहीं, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा। होता कि नहीं होता ऐसा? आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा काफी के साथ हो रखा होगा। तो सर वहां पर ई सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की जगह कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। मतलब बैटरी बिल्कुल खराब, बैटरी खराब का मतलब ये आप कहते हो बैटरी खराब, मतलब सर वो सिर्फ चार्जर से ही चल रहा है। प्लग के अंदर अगर मोबाइल रहा तो कंटिन्यूसली वर्क करेगा, लेकिन प्लग के अंदर जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी आप बिना ही चार्जर के वीडियोस को देख रहे हो, है ना। तो सर वही बात है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मतलब वो स्वतः काम कर रहा है, बराबर। मतलब आप प्लग से बाहर निकाल सकते हो, इजीली वर्क कर सकते हो। अब ये चार्जर की देखो, ये भी रिएक्शन को आगे समझेंगे अपन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर अगर मैं चार्जर में लगा रहा हूँ तो वहां पर क्या ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या। मैं ये सारी बातों को अभी साइड में रख रहा हूँ, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जो आपके पास जो मोबाइल है, जो वीडियो देख रहे हो, जहां पर उसका वो जो सेल है वो स्वतः वर्क कर रहा है, इसमें ऊपर किसी प्रकार का
एक्सटर्नल वर्क नहीं करवाया जा रहा है, कोई बाह्य काम नहीं करवाया जा रहा है। अगर बाह्य काम नहीं करवाया जा रहा है मतलब वो स्वतः काम कर रहा है, आप आसानी से बिना कोई चार्जर मोबाइल लगे कर सकते हो, है ना। लेकिन आप लोग छोटे थे जब आपके पास में मोबाइल नहीं था, तो घर के कोने में जो मोबाइल पड़ा था उसी को आपने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि चलो भाई अपन तो मोबाइल चलाएंगे। हालांकि घर वालों ने अलाउ नहीं किया था, आप लोगों ने चलाया है ना। हाँ मैंने भी चलाया भाई, ऐसे घर के मोबाइल तो काफी जो पड़े रहते थे उनको थोड़े से देखना था, इच्छा जागृत होती है ना, वही चीज है। ठीक है वाला, तो देखिए ये अपनी स्वतंत्रता वाली कंडीशन होगी, ई सेल की वैल्यू धनात्मक आनी चाहिए, स्वतः वर्क करेगा। स्वतः का मतलब समझ गए ना सर, आप लोग कोई अन्य पाथ के द्वारा उसको काम नहीं करवा रहे, है ना। जैसे मैंने आपका मोबाइल का एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर बैटरी खराब होगी तो आप प्लग के अंदर डाल के रखोगे और कंटिन्यूसली डाल रखोगे। जैसे प्लग से बाहर निकाला, मोबाइल काम करना बंद कर दिया, मतलब वहां पर ई सेल की जो वैल्यू है नेगेटिव है, बराबर। मतलब अस्वतः काम कर रहा है, बराबर ना। लेकिन यहां पर स्वतः काम कर रहा है, आप प्लग से बाहर निकाले मोबाइल को और आराम से वीडियो को देखें, तो सर ये स्वतः काम हो गया, बराबर। सर इस कंडीशन के अंदर मोबाइल की बैटरी है, वहां पर ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, फटाफट से देखो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो बालक, थोड़ी बिजली गुल है ना, फ्लैश लाइट में वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा, ये कंडीशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है, कि फ्लैश ज़्यादा है यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बाकी वालों को हटा देता हूँ कि इस कंडीशन, इस रीजन के अंदर अपन नहीं लिखेंगे ना। ये ब्लैक जोन हो गया अपना, यहाँ पर नहीं लिखे, ये फ्लैश का ही है ना पार्ट। खैर चलो छोड़ो, आओ बढ़ो आगे। को हर चीज़ तो दिखनी चाहिए अच्छे से, इसीलिए इसको थोड़ा सा मार्क किया है। इतना ही है ना, पर मैं देख लेता हूं भाई। यस गाइस, एकदम करेक्ट लिखा है, करेक्ट गोला बनाया अपन ने तो। हाँ जी, अब आओ जरा। अब सर अपन करते क्या जनरली कि जो बातें अपन ने पहले कर रखी थी, मतलब जहां पर अपने एक सेल बनाया और सेल की कंडीशन में अपन ने क्या कर दिया था सर, हाँ एक की सांद्रता को भिन्न भिन्न रखा था और उसके दाब को क्या कर दिया था, समान रखा था। और दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या किया था सर, यस उसके दाब को भिन्न भिन्न कर दिया था और उसकी सांद्रता को सेम कर दिया था। ठीक है, लेकिन 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 क्या होगा यदि इस सेल की, मतलब गैस इलेक्ट्रोड सेल की अगर सांद्रता और दाब को दोनों को क्या कर दिया जाए, भिन्न भिन्न कर दिया जाए, क्या होगा ऐसा, है ना। कुछ नहीं होने वाला भाई, करके देखते ना, है ना। तो सर आइए जरा, अरे यार ऐसे ही हटा दिया, चलो ठीक है। खैर आप फटाफट से इसको वापस से लिख लेते हैं, है ना, काम तो आने वाला ही है भैया। चलो सर, अपने तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर H+ है, यहाँ पर एक्वस वाला, H2 गैस वाला भाई, और यहाँ पर Pt। अब करो क्या सर, यहाँ पर कि सर इसकी सांद्रता में, सॉरी इसका जो दाब है मैं कितना मान लूं, P2 मान लूं, और ये C1 मोलारिटी है और ये C2 मोलारिटी, और ये P2 क्या हो गया अपने पास, बाहर वाला हो गया, है ना। अब सर यहाँ पर इसकी क्या कर दो आप, नेट सेल रिएक्शन लिख दो, है ना, क्योंकि सर अब इतने अपने हाफ सेल रिएक्शन लिखने का तो काम है नहीं, है ना। लिखे हो ना, चलो लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से। सर पहले अपने ऑक्सीकरण की रिएक्शन लिख लेते एट एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन के लिए बात करें तो बताओ जरा क्या होगा सर, H2 जो होगा वो क्या करेगा, 2H+ के अंदर कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूवल करेगा, है ना। अगर कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो कैथोड में क्या होगा, 2H+ होगा एक्वस वाला, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या करेगा, ये बनाएगा, बराबर ना। देखो फटाफट लिखो, फटाफट। ये बार बार बातें करना ना थोड़ा अजीब सा लगता है। चलो आप लोग लिखो, थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते इसमें। चलो भाई, 2 बूंद जिंदगी की, यस, है ना, ये हो गया भाई। हाँ कर लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट देखो सर, से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से H2 जो होगा गैस वाला, 2H+ है कौन सा सर, एक्वस वाला, और इधर से वहां पर 2+ ऐसे एक्वस वाला, और यहाँ से H2 जो होगा वो क्या होगा, गैस वाला होगा। सर ये अपने देख चुके हैं। अच्छा अब देखो, अब आप लोग जो गलती करोगे मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं सर, ये H2 जो है ये इधर वाला है, तो ये क्या होगा अपने P1 होगा। अच्छा ये H+ ये इधर वाला है, तो सर इसके क्या होगा, C2 होगा, और ये हमारे पास C1 होगा, ये क्या होगा, P2 होगा, बराबर ना। अच्छा Q हमारे पास आ गया, तो Q आ गया, तो Q बोलो जरा, तो Q इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए जरा, डायरेक्ट बोलो क्या आएगा, P2 डिवाइडेड बाय सर P1 होगा, है ना। P2 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई C1 डिवाइडेड बाय C2, यही होगा ना। यस बालक, यही होगा, है ना।
सर यहां पर आप जो देख रहे हो बिल्कुल गलत 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 सोच रहे हो सर, है ना। इतना ही आप लोगों ने क्या नहीं लगाया, खोपड़ा नहीं लगाया, भूल गए आप लोग। तो क्या करोगे सर, यहां पर जो अपने पास C1 और C2 है ये सांद्रता है, किसकी सांद्रता है, H+ की सांद्रता है। और H+ का देखो यहां पर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लग चुका है। तो 2 लग चुका है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। मैं इसे कंप्लीटली टोटली स्क्वायर लिख दूं ना, कितना लिखूं, C1 डिवाइडेड बाय C2 का ये स्क्वायर। अच्छा अब सर अपन को लिखना है क्या, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। बढ़ो आगे क्या आएगा बोलो जरा सर, यहां पर ई सेल इक्वल टू 0 का 0 591 यहां पर 2 और बताओ जरा आगे क्या आएगा, लॉग क्या आएगा P2 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई C1 C2 का स्क्वायर, ये आएगा ना। अच्छा अब पूरा सोल्व कर दो जल्दी से, तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591, ये माइनस को हटा दिया मैंने 2 लॉग। अब बताओ क्या आएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 और ये ऊपर चला जाएगा ये भी पूरा का पूरा, तो क्या रहेगा C2 डिवाइडेड बाई C1 का स्क्वायर। ये अपने पास फाइनली बन रहा है सर, अगर अलग अलग रहे तो ठीक है बात। तो इसको आप थोड़ा सा रिकॉल रखिएगा, ठीक है ना। अब सर देखो यहां से तो अब क्वेश्चन जो पढ़ना है बहुत रेयर कंडीशन में कि सर यहां से बोर्ड में प्रश्न आएगा, लेकिन बोर्ड में प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन आप लोग क्या करो, जो आप नीट का एग्जाम दोगे है ना, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह जो भी आप पढ़ना पसंद करते हो सर, यहां से एक नीट के अंदर प्रश्न पूछा गया था उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से छाप लो। भाई बढ़ते आगे की टॉपिक की तरफ, है ना। एक और महत्वपूर्ण सर इसकी एक नीट का प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते, जनरल देखा होगा सर क्या था एक नीट का प्रश्न। मैं इसको क्या करता हूँ वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या था सर अपने पास, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग का लॉग बराबर P1 डिवाइडेड बाई P2 और यहां से अपने पास C2 1 का स्क्वायर, ये था ना सर। यहां पर बात करने अपने स्पॉन्टेनियसली के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, सेल की स्वतंत्रता के बारे में। तो सेल की स्वतंत्रता, सेल की स्वतंत्रता, अब सेल की स्वतंत्रता क्या होती है देखो जरा सर। अगर सेल की स्वतंत्रता की बात करें तो हम जानते हैं कि सर यहां पर ई सेल की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए। डेट इज यहां पर देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि सर ई सेल की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल प्रश्न करे तो अपने पास कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। अब न्यूमेरिकल प्रश्न की बात नहीं है बेटा, है ना। बी प्रैक्टिकल हो जाओ, साइंस के बंदे हो। अब साइंस के स्टूडेंट तो बी प्रैक्टिकल कैसे, अब आप कहोगे सर बी प्रैक्टिकल कैसे, भाई लोग आपको करना क्या है कि जो आप एक सेल बना रहे हो, आप सपोज करो कि आपने सेल बनाया, मैंने नहीं, और ना ही एक एग्जामिनर ने किसी प्रकार का क्या नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आप सुनो सर वापस मैं क्या कह रहा हूं कि सर प्रैक्टिकल बनने का मतलब ये है जनरली कि सर यहां पर हमारे पास ई सेल की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव 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 आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तो अपना काम नहीं बनने वाला है, बराबर ना। अच्छा सुनो वापस क्या कह रहा हूं मैं, अब प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल कैसे कि सर आपको सेल बनाना है और भाई ऐसे सेल बनाना है कि वो खुद काम करे, है ना। खुद काम का मतलब ये है कि आपने, है ना, चार्जिंग में पिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आपने प्लग में पिन लगा है और उससे क्या करो, विद्युत धारा दे रहे हो और उसके बाद वो काम कर रहा है। तो सर ऐसा सेल कोई काम का है क्या, आप बताओ जरा। तो सर ऐसा सेल अगर आपके द्वारा माना जाता है कि सर वो सही है तो बनाया क्यों भाई, ऐसा किसी काम का नहीं और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, है ना भाई। आपको सेल बनाना और ऐसा देना है दुनिया के सामने, ऐसा सेल लेके आना है जो परफेक्टली वर्क करे, है ना। परफेक्टली वर्क का मतलब तो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि सर वो खुद काम करना चाहिए, ना तो उसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई ना कोई बात, मतलब कुछ भी अपन ने प्रोवाइड नहीं कराया फिर भी वो खुद काम कर रहा है। तो ऐसा सेल हमारे लिए बेस्ट है,
ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि जब उसका जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया है, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद वो सॉल्यूशन जो आपने कंटेनिंग में फिल किया उसकी सांद्रता को लेकर और आप क्या करो, आप कैलकुलेट करो कि सर मैंने इसकी सांद्रता इतनी ली है और इसका जो इलेक्ट्रोड का ई नोड सेल जो आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है, वो सर ई नोड सेल की जो वैल्यू वो इतनी है। आप कैलकुलेट करो और आपके ई सेल की वैल्यू को मेजरमेंट करो, है ना। अब जब ई सेल की वैल्यू मेजरमेंट करोगे और फिर आएगी हाँ सर पॉजिटिव आ रही है, मतलब सेल काम करेगा, खुद का सेल काम करेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा कोई आपको एक्सटर्नल फैक्टर लगाने की, है ना। तो सर यहां पर देखो आप वापस, सर इस कंडीशन में कब काम करेगा, जब मैंने कहा सर ये पॉजिटिव रहेगा, डेट इज यहां पर P1 डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई C2 डिवाइडेड बाय C1 का स्क्वायर जो होगा वो भी क्या रहेगा, 0 से ज्यादा होगा, है ना। नीट के प्रश्न में, नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि सर निम्नलिखित में थे सत्य है, और प्रश्न जो दिए गए थे स्वतंत्रता से रिलेट भी करके दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन उसमें शामिल नहीं था, है ना। वहां पर C1 को ऊपर और C2 को नीचे कुछ ऐसे करके प्रोग्राम दिया था, लेकिन ऑप्शन जो सही था अपने पास वो सर ये ऑप्शन सही जा रहा था, है ना, इसी को सम्मिलित कर दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो सर कि क्या करो, एक को इधर भेज दो, एक को इधर, मतलब इस वाले को इधर भेज दो। सर इसको इधर भेज रहा हूं मैं, तो सर इसको इधर भेजूंगा तो क्या रहेगा, P1 डिवाइडेड बाय P2 ग्रेटर देन C1 डिवाइडेड बाय C2, यही जाएगा। इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है P1 डिवाइडेड बाय P2 के ऊपर क्या लगा दो, केप लगा दो, और इसकी वैल्यू और C1 डिवाइडेड बाय C2, बस ये कई बार आया हुआ है ना, जेई वगैरह के अंदर भी, और ये रिलेशन आपको कई बार पूछा गया। तो सर देखो सेल की स्वतंत्रता से लेकर कई बार प्रश्न उठते हैं और पूछते भी कि सर सेल की स्वतंत्रता, सेल कब वर्किंग करेगा और सेल कब वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो आज मैंने आपको सांद्रता सेल के बारे में कंप्लीटली नॉलेज दे दिया और कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे का टॉपिक तो उठाता हूं, मैंने इंग्लिश मीडियम में तो करवाया है, लगभग थोड़ा करवाया, लेकिन मैं अब आपको डिस्कस करूंगा तो काफी वक्त हो जाएगा, ठीक है। तो सर आज अपन सिर्फ सांद्रता सेल के बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं, है ना, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही बात करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।